अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। सो आज का एपिसोड हैप्पी न्यू ईयर आने वाले हैं मुनव्वर अभिषेक, मेरे फेवरेट अभिषेक, मुनव्वर और अभिषेक और भैया समर्थ और मेरी भारती फ़िलहाल घर के अंदर पोस्टर लगे हुए थे कंगना रनावत के। सुबह जब हुई तो मॉर्निंग में हर घर के हर कोने में कंगना रनावत के पोस्टर लगे थे। इमरजेंसी लगने वाली है अपनी उस पिक्चर को वो प्रमोट करने के लिए, आज आने वाली थी घर के अंदर। सो फाइनली कंगना रनावत की घर के अंदर एंट्री हो चुकी है। सारे घर वालों ने उनका वेलकम किया क्योंकि जो टास्क सुबह दिया गया था इमरजेंसी में वायलेंस, सो फिलहाल उसी के बारे में उन्होंने आते ही बात की और वो बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने कहा आपको जो टास्क दिया था आप लोगों ने उसको ठीक से नहीं किया है, इसलिए मैं आप लोगों से आप लोगों का आधा राशन ले रही हूँ। फिलहाल आधा राशन उठा करके स्टोर रूम में रखिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बात की। फिलहाल पता है सच बताऊँ, कंगना रनावत को घर के अंदर देख के मुझे उनके मुंह पे थप्पड़ पड़ा हुआ सीन याद आ रहा था, जो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ चली थी ना। पता नहीं क्यों अच्छा भी नहीं लग रहा था। जैसे हर बार वो आती हैं घर में एक माहौल अच्छा सा इंटरटेनिंग होता है, पता नहीं क्यों आज उनका चेहरा बड़ा, या फिर राजनीति करने लगी हैं उनके चेहरे पर से मुझे बिल्कुल भी मतलब वो चीज़ नहीं लग रही थी। क्या बताऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पर मुझे पता नहीं क्यों कंगना रनावत का आना और उनका घर वालों से मिलना, अपनी पिक्चर को प्रमोट करना बिल्कुल भी अच्छा मुझे नहीं लग रहा था। पता नहीं बाकी लोगों को लग रहा हो तो नहीं मालूम मुझे। फिलहाल उन्होंने घर वालों को राशन तो रखवा दिया। करण एज यूजल हमेशा की तरह अपनी चमचागिरी में उनके आगे पीछे तो लगे ही थे। उन्होंने बहुत प्यार से उनसे कॉफ़ी और पानी पूछा। उन्होंने बहुत रूड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करण को रिप्लाई किया और उन्होंने घर वालों से पूछा आप लोगों ने राशन स्टोर रूम में रख दिया है, सो ये बताइए। वो रजत के ऊपर भड़की। उन्होंने कहा रजत से आपने दाढ़ी आपकी कट गई तो क्या हुआ। तो फिलहाल रजत तो जानते हैं उल्टी खोपड़ी बैल बुद्धि, किसी के सुनने वाले होते नहीं। उन्होंने रिप्लाई किया मैं दाढ़ी के साथ बिल्कुल भी, मैंने मना किया था। भाई आपने मना नहीं किया था, ये बात हम सब जानते हैं। वो करण के ऊपर भी नाराज़ हुई क्योंकि आपके अंदर भी ईगो की बीमारी है। फिलहाल मुझे नहीं लगता करण के अंदर ईगो है, क्योंकि मैंने हमेशा करण को बहुत डाउन टू अर्थ देखा है। अब पता नहीं। फिलहाल घर वालों का उन्होंने लगाया बहुत अच्छे से क्लास और ये कहा मैं डिक्टेटरशिप के लिए पिक्चर प्रमोट करने के लिए आई हूँ, सो मैं रूल ब्रेक करूँगी। तो फिलहाल उन्होंने अविनाश को डांटा क्योंकि अविनाश शायद कुछ पीछे से पिंगल छोड़ दिया था उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने अविनाश को डांटा और सबको बुलाया उन्होंने लिविंग एरिया में अरे गार्डन एरिया में, और ये बताया कि आप लोग जब सुबह सुबह मॉर्निंग एंथम गाते हैं, अब आज से मॉर्निंग एंथम कोई नहीं गाएगा। फिलहाल वो अपने नियम बनाने के लिए इस घर में आई थी, रूल ब्रेक करने के लिए वो यहाँ पर आई थी। वो लेकर के आई थी एक, पता नहीं ये रेडियो लग रहा था कि स्पीकर लग रहा था, अल्लाह बेहतर जाने, मुझे तो नहीं समझ आया। उसमें उन्होंने बजाया एक सॉन्ग, उस पर पूरे घर वालों ने और विद कंगना रनावत डांस किया। बिल्कुल भी डांस अच्छा नहीं लग रहा था और ना मुझे ऐसा लग रहा था कि घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि सब बोर हो रहे थे और मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसे लग रहा था एपिसोड बोर हो गया है, लेकिन खैर बहरहाल अभी क्या करें। अभी बिग बॉस के फ़ैन है तो झक मार के देखना ही था कि आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मैंने तो इसका स्पीड वॉल्यूम बढ़ा दिया था कि भाई जल्दी जल्दी ये एपिसोड ख़त्म हो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कंगना रनावत का आना बोरिंग लगा। लेकिन फिलहाल मज़ा तब आया जब कंगना रनावत लेकर के आई टास्क, और वो टास्क ये था कि बाहर कौन सी दो लेडीज़ है जो लीडिंग कर रही हैं। सो मैं भी सोच में पड़ गई कौन दो लेडीज़ है जो लीडिंग कर रही होंगी। तो मैं तो समझ गई थी कि ईशा तो होंगी ही, लेकिन ईशा के बाद सेकंड ऑप्शन में सोच रही थी या तो शिल्पा जी या तो चूम। सो फाइनली दो लीडिंग एक्ट्रेस थी, ईशा और चूम। इन दोनों लोग को बुलाया उन्होंने, बोर्ड के पास बुक थी उसके ऊपर घर वालों से पूछे उनके ओपिनियन कि कौन सबसे ज़्यादा मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सबसे ज़्यादा विनर बनने लायक है और कौन नहीं। फिलहाल रजत आए हैं तो रजत तो ईशा को ही देंगे, ये हम सब जानते हैं। तो रजत ने ईशा को दिया और पूछा, अभिमान को बुला के उन्होंने पूछा कि इसमें सबसे ज़्यादा पोलाइट, हम्बल और दया किसके अंदर है। तो फिलहाल विवान बड़े कंफ्यूज में थे, लेकिन विवान ने चुम को दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई कि विनर की क्वालिटी विनर की क्वालिटी अगर ईशा में मिली तो दया की क्वालिटी चुम में मिली। ज़्यादातर वोट्स ईशा को निगेटिव पड़े और चुम को बहुत पॉजिटिव पड़े। अब इसको चेहरे से लग रहा था ईशा के कि कोई, ईशा हमेशा कहते हैं ना जीतती आई हैं, तो वो इन लोगों को कभी हार बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स आए ईशा को, जिससे ईशा का भले वो चेहरे से जाहिर ना करें, उनको डिफेंड कर रहे थे अविनाश और विवान, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला हर किसी ने, घर के एक एक मेंबर ने, क्योंकि ईशा को सारे कमेंट्स, सारे रिप्लाई मैनिपुलेशन से लेके और दोस्तों के लिए खड़े होने से लेके
लेकर के हर चीज़ में उनको निगेटिव मिला। भाई ईशा अभी भी समझ जाओ बाहर कौन है। फिलहाल हम एक बात बता दें, ये दोनों लड़कियां जब यहाँ पर आके खड़ी हुई, जब कंगना रनावत ने इन लोगों को यहाँ पे खड़ा किया, मैंने तुरंत कह दिया कि भाई लव एंगल बना करके तुम लोग शो में अब तक बनी हुई हो तो बाहर तो लोग देखेंगे ही। वैसे भी इन लोगों को घर की पंचायत देखने में और दूसरों की पंचायत देखने में बहुत मज़ा आता है। तो फिलहाल ये इसका उससे चक्कर, उसका उससे चक्कर, उसका उससे अफेयर, उसका उससे अफेयर, ये सब बातें ना लोगों को सुनने में बड़ी मज़ा आता है। तो लोग इस तरीके की बातें सुनने में बड़े मज़ा लेते हैं। शायद यही वजह है ईशा और चुम की अब तक शो में बने रहने की, शायद यही वजह है ईशा और चुम के अब तक यहाँ तक पहुँचने की। वैसे ये लोग डिज़र्व तो नहीं करती टॉप 10 में होना, अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद भाई लीडिंग में चुम बहुत खुश थी क्योंकि चुम लीडिंग कर रही थी, कंगना ने बोला। तो अब कंगना ने यही कहा जब लेडीज़ हैं तो भाई जेंट्स भी होंगे, तो जेंट्स में कौन होंगे? मुझे तो पक्का डैम श्योर पता था करण और विवान। करण और विवान के अलावा कौन लीडिंग करेगा? लेकिन घर वालों ने रजत का भी नाम लिया और अविनाश का भी नाम लिया, लेकिन शिल्पा जी ने नाम लिया करण और विवान का। जब शिल्पा जी ने करण और विवान का नाम लिया तो फिलहाल कंगना उनकी बात से अग्री हुई और उन्होंने करण और विवान को बुलाया बुक के पास, जिसमें सारे घर वाले अपने अपने पॉइंट्स देंगे। लेकिन अविनाश को बहुत ज़्यादा चिढ़ कि ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल मैनिपुलेशन का कशिश ने बोला कि कौन मैनिपुलेशन ज़्यादा करता है। कशिश ने दिया मैनिपुलेशन का करण को और फिलहाल अविनाश के ऊपर कहते ना जले में नमक छिड़कना। कंगना ने उनसे पूछा कि इस घर की ट्रॉफी किसके हक में है, किसको मिलनी चाहिए। फिलहाल अविनाश बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि फिर करण और विवान को प्रायोरिटी मिल रही थी, फिर और करण और अविनाश के ऊपर हाईलाइट्स ज़्यादा पड़ रहे थे। शायद इस वजह से अविनाश बहुत चिढ़े हुए थे। अविनाश ने फिर भी, लेकिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग था विवान का ये कहना कि करण डिज़र्व करते हैं ट्रॉफी। मैं बहुत शॉक्ड थी, मुझे बहुत सोच उठी कि अविनाश के मुंह से, लेकिन हाँ विवान के चेहरे का रंग उड़ गया। विवान बिल्कुल भी खुश नहीं थे, या फिर हम ये कह सकते हैं विवान अपना गुस्सा दिखा नहीं पाए क्योंकि अविनाश उनके बेस्ट फ्रेंड है और उन्होंने विवान को नहीं दिया। भाई हर जगह पार्शलिटी नहीं चलती है विवान, कहीं कहीं सच बोलना ही पड़ता है। और वैसे भी अविनाश अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए अब अविनाश बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑडियंस को अच्छे दिखे, इसलिए शायद उन्होंने फेयर डिसीजन लिया और उन्होंने करण को ये कहा कि वो ट्रॉफी डिजर्व करते। वैसे मैंने पहले भी कहा था करण वाकई में हकीकत में ट्रॉफी डिजर्व करते हैं। हर मुश्किल दौर से, हर तरीके से, हर हाल ने करण ने अपना बेस्ट दिया है। विवान को तो कहते हैं ना जमी जमाई दही मिल गई, बस उन्होंने खा ली, मतलब उनको प्लेट थाली सच करके उनको मिल गई विवान को। करण को तो अपने लड्डू मिठाई पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, पर विवान को तो अपने आप मिल गया। आज विवान का ओवर बोलते हुए हमने देखा जैसा कि हमें लग रहा था, लेकिन सच बताऊं, लेकिन आज जो टास्क कंगना रनावत लेकर के आई वो बहुत जबरदस्त टास्क था, बहुत बेस्ट टास्क था। सच बताऊं तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पता है इन लोगों को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। विवान, ईशा और इन लोग को अपनी असलियत भूल ही गए थे। इन लोगों को पता होना चाहिए भाई एक अकेले तुम ही नहीं हो। शिल्पा जी को जब बुलाया गया तो शिल्पा जी ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि बाहर की फैन फॉलोइंग अगर किसी की सबसे ज्यादा होगी तो वो होगी करण की, क्योंकि विवान की फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी जिस तरीके से विवान यहाँ पे खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जहां से शिल्पा जी सोच रही थी। फिलहाल शिल्पा जी ने ऐसा करके शायद बहुत गलत काम कर दिया। शिल्पा जी को नहीं पता है कि आपने ऐसा करके बहुत गलत कर दिया। अब आपने विवान से ले लिया है पंगा। अब देखते हैं शिल्पा जी के ऊपर कल क्या गिर रहा है बवाल। सो दोस्तों इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। कंगना रनावत हमारे साथ बनी रहेंगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन है तो आज वो सेलिब्रेशन की पार्टी हम सबके साथ करेंगी, तो ये पार्टी इसी तरीके से चलती रहेगी। मैं आप लोगों को फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। कंगना जी ने बता दिया कि इस हफ्ते लीडिंग में अगर कोई है तो वो है करण और चुम। लेडीज में चुम और जेंट्स में करण। फिलहाल इस टास्क में तो कंगना जी ने पूरे घर के होश उड़ा दिए। सो दोस्तों मजा बहुत आएगा।